भव्यात्मा हो। हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसा जीवकान ग्रंथ राज का संयम मार्गणा में अब समिति का वर्णन आएगा। अब तक हम लोगों ने व्रतों की चर्चा की। व्रतों में मुख्यतः से महाव्रतों की चर्चा की। क्यों? अनुव्रतों की चर्चा आगे संयमा संयम में आएगी। वहां पर बहुत डिटेल्स में चर्चा होगी, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है। यहाँ पर मुख्यतः से महाव्रतों की चर्चा की है। अब महाव्रतों के साथ साथ में समिति का पालन किया जाता है। समिति किसे कहते हैं? समिति किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट बोलना है। समिति, तैयार रहना है। स्मिता दोषी दीदी, समिति किसे कहते हैं? दोषों से निवृत्त होकर कार्य करना। हाँ। दोषों से निवृत्त होकर कार्य करना। दोषों से निवृत्त होकर करना बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा ये अभी जो समिति के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो थोड़ा और एक्यूरेसी चाहिए मुझे इस पे। कौन से दोष क्या? जय श्री श्रीराम दीदी। हाँ वंदना भैया जी, यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों को मिला लो। स्मिता दोषी दीदी का प्रश्न उत्तर और जय श्री श्राम दीदी का उत्तर, ये दोनों उदाहरण मिला लो। महाव्रतों के संरक्षण संवर्धन के लिए मन वचन काय की क्रियाओं के दोषों को सावधानता पूर्वक पालन करते हुए उनके अतिचारों की निवृत्ति के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है वो समिति कहलाती है। क्या क्या चीजें आई? देखो, मैं तो पूर्ण सबसे एक एक पॉइंट बना लो। सारे पॉइंट्स आने चाहिए। सबसे पहले तो महाव्रतों के संरक्षण संवर्धन के लिए, ठीक है, मन वचन काय की क्रियाओं के अतिचारों से निवृत्त होकर उन क्रियाओं में सम्यक प्रवृत्ति, यत्नाचार पूर्वक सम्यक प्रवृत्ति। अब यत्नाचार करो, सम्यक कहो, पर्यायवाची हो जाएंगे। यत्नाचार पूर्वक सम्यक प्रवृत्ति करना समिति कहलाता है, कहलाती है। ठीक है, सारी चीजें इसमें आ गई। और ये अभी जो हम लोगों ने जो व्याख्या लिखी है, ये व्याख्या हमारे समझ में आने के लिए सभी पॉइंट्स का इसमें अंतर्भाव हो जाता है। ठीक है, ग्रंथों में अलग अलग जगह पर विषय की अपेक्षा से आपको व्याख्याएं मिलती रहेगी, तो इसमें सारी चीजें आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब समिति के 5 भेद होते हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ठीक है, व्युत्सर्ग मत कहना, व्युत्सर्ग तप होता है, उत्सर्ग समिति होती है उ। क्या है एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले इरिया समिति। आचार्य भगवान राजवार्तिक, भगवती आराधना की विजयोदया टीका, भगवती आराधना के साथ साथ में चारित्र सार आदि ग्रंथों में इन इरियापद शुद्धि का बहुत सुंदर प्रकरण आया है। थोड़ा सा उसकी अपेक्षा से इरियापद को समझ लेते हैं। क्या कहते हैं? अनेक प्रकार के जीवस्थान, योनि स्थान, जीवाश्रय आदि के विशिष्ट ज्ञान पूर्वक प्रयत्न के द्वारा जिसमें जंतु पीड़ा का बचाव किया जाता है, जिसमें ज्ञान सूर्य प्रकाश और इंद्रिय प्रकाश से अच्छी तरह देखकर गमन किया जाता है, तथा जो शीघ्र विलंबित संभ्रांत विस्मित लीला विकार अन्य दिशाओं की ओर देखना आदि गमन के दोषों से रहित गति वाली है, वह इरियापत शुद्धि है। हार वजन का लग रहा है, वजनदार लग रहा है, हमेशा के जैसा। कोई बात नहीं, उसको कंठ में धारण करो। जिनवानी माता की जय बोल करके कंठ में धारण करो, एक एक शब्द को लेते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। इसका अर्थ क्या होता है? सावधानता पूर्वक 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये उसका सार है जो आपको पता है। किंतु चिंतन के लिए 4 लाइन में हमारा चिंतन हो जाए, इतने बड़े सयाने थोड़ी हम लोग हैं, है क्या? एक 4 लाइन का वाक्य देने पर आपका चिंतन शुरू हुआ और 10-15 मिनट धर्म ध्यान हो गया, ऐसा होता है क्या? शोभना दीदी,
होता है क्या? बस कोई तो एक लाइन ले ली और हम चिंतन में चले गए, ऐसा होता है क्या? नहीं, अगर हमारे सामने इतना सारा अगर मटेरियल रखा जाए तो एक एक शब्दों की तरफ देखते 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 हमारा धर्म ध्यान होता है, चिंतन होता है। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा चारा, हम कौन सी गाय है जो ज्यादा चारा डालने पर काम करती है? तो आचार्य भगवान ने डाल दिया। क्या क्या के बोला है देखते हैं, चलो। अनेक प्रकार के जीवस्थान, योनिस्थान, जीवाश्रय। जीवस्थान, जहां जहां जीव होते हैं। मतलब आप और हम लोग कहां पर है अभी? अपने अपने घरों में है कि नहीं है? ये जीवस्थान हो गए। अगला कह दिया योनिस्थान। क्या हम लोग अपने घर में जन्मे हैं क्या? कहाँ जन्मे हैं? मैटरनिटी होम। बट मैटरनिटी होम से भी ज्यादा अपनी माँ के कोख से जन्म लिया हम लोगों ने, है कि नहीं है? तो योनि स्थान अलग हो गया कि नहीं? योनि स्थान मतलब जहां पर जीव जन्म लेते हैं। और जहां जीव जन्म लेते हैं आजन्म वहीं पर रहते हैं क्या? वहां से निकलकर बड़े होकर के और कई जगह पर रहते, तो वो क्या हो जाएंगे? जहां जहां जीव पाए जाते हैं वो जीव स्थान हो जाएंगे। और जहां जन्म लेते हैं वो योनि स्थान कहा जाएगा। अब तीसरा है, वो कहते हैं जीवाश्रय। इसका मतलब क्या है? जिसके आश्रय से जीव रह सकते हैं। जीवस्थान वर्तमान जीवस्थान हो गया, और जीवाश्रय तीनों कालों में वहां पर कभी ना कभी, कभी ना कभी तो जीव रह सकते हैं। हम तीर्थ क्षेत्रों के आश्रय से यात्रा करते कि नहीं करते? तीर्थ क्षेत्रों के आश्रय से धर्म ध्यान करते कि नहीं करते हैं? बट क्या तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा रहते हैं? तो हमेशा कहाँ रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं। तो जहां जीव पाए जाते हैं वो जीव स्थान, जहां जीव जन्म लेते हैं वो योनि स्थान। और आश्रय से, जिसके आश्रय से, जिन जिन क्षेत्रों के आश्रय से जीव पाए जाते हैं, इन जनरल पाए जाते हैं, तीनों कालों में पाए जाते हैं, वो जीवाश्रय हो गए। बातें समझ में आ गई? तीन शब्द क्यों दिए आचार्य भगवान ने? टाइम पास? ग्रंथ की संख्या, ग्रंथ के पन्नों की संख्या बनाई बढ़ाई है क्या? ये तीन शब्द आने से हमें क्या हो गया? ऐसी कोई जगह नहीं बची कि जहां जीव नहीं होते। जीवों की सभी जगह आ गई, तीनों कालों की। ठीक है, इतना समग्र यहां ले दिया। अच्छा, इन जगह का क्या करना है? इन जगह के इन जगहों में, इन क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान पूर्वक प्रयत्न के द्वारा, मतलब सावधान से, सावधानता के लिए आपको ऐसे ही चल सकते हैं, या विशिष्ट ज्ञान के द्वारा आपको सावधानता बनाए रखनी पड़ती है? विके जैन जी, सावधानता कैसे रखते हो? प्रतिभाधारी हो, कैसे रखते हो सावधानता? ऐसे ही रह जाती है या उसके बारे में सोचना पड़ता है कि भाई यहां चल रही गीली जमीन है तो कैसे पाँव रखूं, सूखी है तो कैसे रखूं, घास वाली है तो रखूं कि न रखूं? देखो, जैसे जैसे क्षेत्र बदल रहा है तो उसके बारे में विशिष्ट ज्ञान रखने की जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही है सावधानता रखने के लिए? आचार्य भगवान वही निकले हैं। वो कहते कि इन अलग अलग क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट ज्ञान पूर्वक, अर्थात यथा योग्य सावधानी रखते हुए। अर्थ समझ में आ गया? चलिए आगे क्या कहते हैं? जंतु पड़ पीड़ा का बचाव किया जाता है। ये सब सावधानी क्यों रखनी है? जीवों को पीड़ा ना होवे। अब जीवों को पीड़ा कैसे कैसे होती है? जीवों को पीड़ा, अरविंद जी जरा बता ही देना आज। जीवों को पीड़ा कैसे कैसे होती है? मुन्ना भैया जी, मुन्ना हम्म। दीदी, जीवों को पीड़ा तो हम सुबह मतलब उठ के अगर गीजर में पानी गर्म करते हैं या गाड़ी लेके मंदिर जाते हैं और नहीं नहीं, हमें जीवों की तरफ से वो बहुत बढ़िया हाँ बताया आपने। वो तो हाँ हम सारी क्रिया कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसमें तो हो रही है। बट हाँ। जीवों की अपेक्षा से अगर मैं जो जीव हूं, मैं पीड़ित हूं, तो आप हम्म। कैसे बताओगे कि मुझे ये हो रहा है इसलिए मैं पीड़ित हूं? मैं पीड़ित क्यों हूं?
मेरी हिंसा हो रही है, मेरी विराधना हो रही है ना। हिंसा, विराधना मतलब कोई मुझे उठा करके मेरे रास्ते में कुछ तो डाल रहा है, मुझ पर पानी गिर रहा है, चलते चलते मैं किसी के पांव के नीचे आ रहा हूं, कुचला जा रहा हूं। ये सभी क्रियाएं जो कर रहा है और जिसकी जिन क्रियाओं की वजह से ये जीव पीड़ित हो रहे हैं, ये क्रियाएं कौन सी है? काय की क्रियाएं है कि नहीं है? बिल्कुल। हमारे द्वारा पानी जल डाल देना, कुचले जाना, किसी का रास्ता मोड़ देना, या फिर वो जीव वहां ना होवे करके डीडीटी जैसे कुछ चीजों को वहां डाल देना, ये हम सब काय की क्रियाएं कर रहे हैं, है या ना। बिल्कुल। बट क्या अकेले हमारे दिमाग में हिंसा विराधना करते वक्त सबसे सामने कौन आ जाती है? चींटी, कॉकरोच, मच्छर, ये आ जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं, हमारे सामने दिमाग में उत्तर क्या आता है? काय की क्रियाओं से जीवों को पीड़ा पहुंचती है, भाई हाँ या ना। मन से भी होते हैं या वचन से भी हाँ, बस होती भाई है। वही आना चाहता था अरविंद जी। हाँ, काय क्योंकि से। हमारे लिए हमारे दिमाग में पहले चिंतन ये आता है कि काय की क्रियाओं से, काय की क्रिया हम जो कर रहे हैं उनसे जीवों को पीड़ा होती है। क्योंकि ये सारा प्रकरण पढ़ने का और चिंतन करने का, चर्चा करने का अर्थ क्या है? हमें इनसे बचना है। तो पहले जानना तो पड़ेगा कि कैसे कैसे हम जीवों को पीड़ित करते हैं। और पीड़ित कैसे होते हैं ये कौन बताएंगे? पीड़ा देने वाला बताए या पीड़ा सहन करने वाला बताएगा? पीड़ा सहन करने वाला बताएगा, हाँ या ना, कि मैं कैसे पीड़ित हूं। वो चींटी गीटी ने तो बता दिया, चींटी ने बता तो दे दिया। बट क्या है, चींटी को सुनने के लिए नहीं आता, मच्छर को सुनने के लिए नहीं आता। आप जब मच्छर को परेशान होते हैं मच्छर से, तो आप क्या करते हो? आप चींटियों से परेशान होते हो तो क्या करते हो? काय की क्रियाओं से तो आपने उनको हटाने का कर दिया, पर इसके साथ साथ में आप मुख से बोलते भी होते कि नहीं बोलते हैं? अरे ये चींटियां तो इतनी तकलीफ दे रही है, मच्छर देखो अकेला एक ही घर में घुसा है, ऐसा यहां पर आतंक फैलाया है, मतलब उसको भला बुरा कह रहे हो, पर वो मच्छर को समझ में आ रहा है क्या? नहीं, क्यों? उसको कान नहीं है। अरे उसको कान नहीं है, पर आपने मुख से बोल तो दे दिया, तो आपने उसकी हिंसा विराधना करने का प्रयास सिर्फ अपने शरीर से, काय की क्रिया से किया या वचनों की क्रिया से भी किया? बोलो। वचनों की क्रिया से किया है ना। और वो वचनों की क्रिया जब होती है, उसके पहले मन की क्रिया, संगी प्राणियों में तो वचन की क्रिया के पहले मन की क्रिया होती ही होती है। हमें बहुत बार लगता है, हम बोलते भी है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई संगी प्राणी, मन वाला प्राणी बिना सोचे समझे बोलता है, चांस ही नहीं है। उसके मन में पहले कुछ क्षण विचार आते हैं और उसके बहाव में वो बोल देता है। सिर्फ हम इतने आदतन हो चुके हैं और ये समय इतना कम होता है कि हम उसको अलग से, उसका अस्तित्व, उस मन के विचारों का अस्तित्व जो है हम पहचान नहीं पाते हैं। और बिना सोचे समझे मतलब क्या है? कि उसके ऊपर सम्यक तरीके से कि भाई मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा विचार, विवेकपूर्ण विचार ना करते हुए हमने बोल दिया, ऐसा उसका अर्थ है। तो फिर हमने कैसे कैसे पीड़ा पहुंचाई? मन से, वचन से और काय से, तीनों तरीके से पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आचार्य भगवान वही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जिसमें जंतु पीड़ा का बचाव किया जाता है, सावधानता रखेंगे तो जंतु पीड़ा का। अब वो मच्छर ने तो नहीं सुना, चींटी ने तो नहीं सुना, आपने जो बड़बड़ कर ली उसका। किंतु क्या हम हिंसा विराधना सिर्फ विकलेंद्रिय की करते हैं, एकेंद्रिय की करते हैं, पंचेंद्रिय की करते कि नहीं करते हैं? दिन में ज्यादा चींटियां दिखती है या पंचेंद्रिय मनुष्य आजू बाजू में ज्यादा दिखते हैं? तो किसके साथ ज्यादा पाला पड़ता है और किसको ज्यादा हम पीड़ित करते हैं? देखो, जितने भी हमारे स्वाध्याय होते हैं ना, जब भी शिविर में चर्चा करो, जब भी जीवों की हिंसा विराधना की बात करो, सबसे पहले चींटी, कॉकरोच, मच्छर, इन्हीं की चर्चा चलती है। अरे उनसे कब पाला पड़ता है?
मैंने ऐसे अपने घर में इंतजाम किए हैं, महीने महीने मेरे घर में कोई मच्छर नहीं आता, हो गई बात खत्म। मच्छर से मेरा पाला ही नहीं पड़ता। घर इतना अतिशय स्वच्छ रहता कि चींटियां दिखती नहीं है। गर्मी के सीजन में कभी निकल आवे तो निकल आवे। भाई बातें समझ में आ रही क्या? तो हम जिनके बारे में ज्यादा सजग होने चाहिए, सावधान, इरिया समिति बताई जा रही है। और इरिया समिति में सिर्फ गमन करने की चर्चा, तो पाव से गमन करने का इतना संकुचित अर्थ नहीं है। आज मुझे इसी चीज पर प्रवचन है। आचार्य भगवान ने यहाँ इतने सुंदर वाक्य दिए हैं राजवार्तिक में। वो कहते हैं कि अनेक प्रकार के जीव स्थान, योनि स्थान, जीवाश्रय आदि के विशिष्ट ज्ञान पूर्वक प्रयत्न के द्वारा जिसमें जंतु पीड़ा का बचाव किया जाता है। अब जीवाश्रय, मार्केट के आश्रय से भी जीव रहते हैं, सुपरमार्केट मॉल के आश्रय से भी रहते हैं, पब्लिक थिएटर में भी रहते हैं, रास्ते पर चलते वक्त भी रहते हैं, प्रवास करते वक्त भी जीव रहते हैं। मैं सिर्फ अभी पंचेंद्रिय की चर्चा कर रहा हूं। घर के बाजू में रहते भी है जीव स्थान, आजू बाजू में रहते हैं। जब हम पर्यूषण आदि विधान अनुष्ठान आदि करने के लिए मंदिर में जब जाते हैं, तब आजू बाजू में जीव रहते कि नहीं रहते हैं? कभी उनकी हम लोगों ने पीड़ा, किसी को पीड़ा नहीं दी है? सोच करके देखो। कभी चटाई के ऊपर से, कभी माला के ऊपर से, कभी अभिषेक देखते वक्त एकदम से बीच में कोई आ जाता है, कोई खड़े रहते हैं, कोई टेबल पर बैठ करके पूजन करते हैं, कोई जोर जोर आवाज से पूजन करते हैं। तो कभी तो किसी को तो समझाने गए होंगे। ज्यादा उत्साह में कौन कैसे दर्शन कर रहा है ये देख करके किसी को तो समझाने गए होंगे। चर्चा चल रही है समिति की, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इरिया समिति की। बाद में भाषा समिति आएगी, इसी का निकाल करके भाषा समिति में भी लगाना है। भैया ये प्रकरण तो सकल संयमी का चल रहा है, आप क्यों हमको इसमें घसीट रहे हो? क्यों राजेश जी? सही है कि नहीं है? हाँ, पर हमें मालूम है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो। आप लोग मतलब राजेश जी और अरविंद जी की बात पता नहीं कि कब, पर उनके मन में तो है। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सबकी तैयारी तो चल ही रही है। हाँ या ना? किसकी? मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ। हाथ में पिच्छिका लेकर के महाव्रत धारण करने की, एक बार बोलो हाँ। तो फिर लागू तो हो जाएगा। आज नहीं तो कल कायदा लागू हो ही जाएगा। जिनवानी के दरबार में पारित हो गया है, जैसे हम लोग उसको धारण करेंगे अपने आप लागू हो जाएगा। तैयारी करनी है। आचार्य भगवान कह रहे कि ऐसी सावधानता के द्वारा कि जिसमें जंतु पीड़ा का बचाव किया जाता है, ऐसी सावधानता, यथायोग्य सावधानता रखनी है जिसमें कौन कौन सहभागी होता है? ज्ञान, सूर्य प्रकाश और इंद्रिय प्रकाश। इनसे क्या करना है? इनसे अच्छी तरह देख करके गमन करना है, जंतु पीड़ा ना होवे। इसके लिए अब वो कैसे गमन करना है, तो तीन साधनों का यहां पर नाम ले रहे हैं आचार्य भगवत। कौन कौन है? ज्ञान, सूर्य प्रकाश और इंद्रिय प्रकाश। भाई ज्ञान तो समझ में आ गया, जैसे पहले भी विचार किया, यथा योग्य गमन। पानी के ऊपर से कैसे करे, घास के ऊपर से कैसे करे, गंदगी के ऊपर से कैसे कहे, आया ना? सूखी जमीन के ऊपर से कैसे चले। समझ में आ रही है बातें? ज्ञान तो समझ में आ गया, सूर्य प्रकाश भी समझ में आ गया, क्योंकि सूर्य प्रकाश होगा उतना हम लोग अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ये इंद्रिय प्रकाश क्या चीज है? आचार्य कह रहे कि इंद्रिय प्रकाश से अच्छी देख करके, अच्छी तरह देख करके चलना। क्यों सारंग जी? ऐसा कौन सा इंद्रिय है हमारे पास, आपके पास, जिससे प्रकाश निकल रहा है? सूर्य प्रकाश तो समझ में आ गया, इंद्रिय प्रकाश कौन सा है भाई? हाँ, इंद्रिय प्रकाश का अर्थ होता है इंद्रियों की क्षमता। इंद्रियों को जो विषय दिए गए हैं उनकी क्षमता, ये उनका प्रकाश है। स्पर्शनेन्द्रिय कितने बढ़िया से स्पर्शन इंद्रियों को, स्पर्श को जानती है, उसके विषय की क्षमता, ये उसका प्रकाश है। जीवा इंद्रिय कितना बढ़िया से अलग अलग रसों को पहचानती है, ये उसका। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
तो वो भी वहां पर ज्ञान प्रकाश होना चाहिए, अर्थात आंखों से, कानों से, घ्राणेन्द्रिय से। बहुत बार दिखता नहीं है किंतु गंध, दुर्गंध हम सेंस करते हैं। अरे दुर्गंध है मतलब कुछ गंदगी है, कैसे चलना चाहिए मुझे। स्पर्शनेन्द्रिय से मुझे पता चल रहा है, दूर से समझ में नहीं आया कि ये गीली जमीन थी, पूरी सूखी है कि नहीं सूखी है, पाव रखते ही पता चल गया कि गीली है। अब दूसरा पाव वहां रखूं कि नहीं रखूं। कितनी सावधानता मुनि महाराज देखो किस प्रकार से कह रहे हैं। धूप से छाव में आए, छाव से धूप में आए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रकाश से अच्छी तरह देख करके गमन किया जाता है। तथा ये गमन कैसे होता है या कैसे नहीं होना चाहिए। अब गमन के दोषों की चर्चा कर रहे हैं। पहले तो कहां कहां जीव होते हैं, उनको यथा योग्य, उनके यथा पीड़ा से यथा योग्य बचते हुए ज्ञान, सूर्य प्रकाश और इंद्रियों की क्षमता या इंद्रिय प्रकाश, इनके आलोकन में गमन करना है। फिर भी ऐसा गमन करते करते कुछ ना कुछ तो दोष लग जाएंगे। भाई सारे हमारे इंद्रिय काम कर रहे हैं, हम बढ़िया से सेंसिंग भी कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश है, सम्यक ज्ञानी भी है, स्वाध्यायी है, कहां पर कैसे चलना ये भी पढ़ा पता है। फिर भी चलते चलते अति शीघ्रता में जा रहे हैं। मन में कंफ्यूजन है, संभ्रांत अवस्था में चल रहे हैं, या प्रमाद में कुछ तो दिमाग में चल रहा है करके बहुत स्लो चल रहे हैं, विलंबित चल रहे हैं। लीला विकार इधर उधर अन्य दिशाओं में देखते हुए चल रहे हैं। ऐसे गमन दोष पूर्ण गमन होते हैं, और ऐसे दोषों को टाल करके गमन करना इर्यापत शुद्धि कहलाती है। किसको बचाना है? जीवों को बचाना है। कहां कहां बचाना है? जीव स्थान, योनि स्थान, जीवाश्रय के स्थान, यहां यहां जीवों को बचाना है। कौन कौन से जीवों को बचाना है? षटकाय जीवों को बचाना है। किससे बचाना है? पीड़ा से बचाना है। पीड़ा क्यों होगी? गमन करने से पीड़ा होगी। तो गमन कैसे होना चाहिए? ज्ञानपूर्वक, सूर्य के प्रकाश में और इंद्रियों के प्रकाश में होना चाहिए। और कैसे नहीं होना चाहिए? शीघ्र नहीं होना चाहिए, विलंबित नहीं होना चाहिए, संभ्रांत अवस्था में नहीं होना चाहिए, लीला विकार आदि के द्वारा मन में लाते हुए नहीं चलना चाहिए, इधर उधर देखते हुए नहीं चलना चाहिए। ऐसे दोषों को टाल करके चलना चाहिए, तब जाकर के ये पूरा का पूरा गमन क्या कहलाएगा? इर्यापत शुद्धि कहलाएगा। कितनी चर्चा, 15 मिनट से चर्चा चल रही है। भाई तो आप और हम क्या जानते थे पहले? इर्यापत शुद्धि किसे कहते हैं? हाँ, बस इतना जानते थे, चार हाथ देख करके चलना, इतना ही जानते। कितनी बात बड़ी, देखो जितना विस्तार करोगे उतना आप और हम ऐसे महावीर भगवान के शिष्य है, अनुयायी है, हम अल्पज्ञ है। हमें थोड़ा कहने मात्र से समझ में नहीं आता है, और इसीलिए जितना विस्तार करो उतना हम लोगों को उतना चिंतन आता है, और उतने हम तैयार हो सकते हैं। आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर किसी का प्रश्न है? इरियापत शुद्धि। हाँ जी विकी जी, अनम्यूट किया सर। वंदना साहब। वंदना बोलिए। अच्छा, आपने हालांकि फरमा दिया था कि ये जो जीव स्थान, योनि स्थान और जीवाश्रय स्थान, ये वाक्य बढ़ाने के लिए तो नहीं है ना, वही उन्हें शंका रह रही है कि जैसे जीव स्थान कहें अकेला, तो उसमें योनि स्थान और आश्रय स्थान भी समाहित हो जाएंगे। देखो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहां पर प्रमुख वर्णन जीव स्थान का कहेंगे तो सभी जीव
वो वर्तमान की अपेक्षा का वर्णन है, क्योंकि तीन चीजें देने की अपेक्षा क्यों है? एक वर्तमान का, जैसे अगर आप अनुयोग द्वारों में भी देखेंगे तो वहां पर स्पर्शन भी दिया गया है और क्षेत्र भी दिया गया है, काल भी दिया गया है और अंतर भी दिया गया है। क्षेत्र तो त्रिकालवर्ती क्षेत्र भी कह सकते थे, अलग से स्पर्शन बताने की जरूरत नहीं थी, पर क्षेत्र को वर्तमान क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन हुआ। और स्पर्शन में त्रिकालवर्ती जाकर के छूट सकता है, फिर जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस प्रकार से हो गया। तो ये वर्णन करने की, अनुयोग द्वार जो है, ये कथन करने की बेस्ट और मैक्सिमम जितनी बेस्ट पॉसिबल है वो सारी पद्धतियां आचार्य भगवान उपयोग में लाते हैं। एक ध्यान रखना, जितना भी उपलब्ध आगम है या जितना भी द्वादशांग है, इन सब के पीछे, वर्णन करने के पीछे, चार निक्षेप और आठ अनुयोग द्वार। अब इनका विस्तार भी होता है आगे, अनुयोग द्वारों का और भी विस्तार किया जाता है, किंतु इसी के द्वारा विषय को समझाया जाता है और इसी के में से नए और प्रमाण निकलते हैं। क्योंकि कभी नए के द्वारा वर्णन किया जाना जरूरी होता है, कहीं प्रमाण के द्वारा वर्णन किया जरूरी होता है, कभी सिर्फ ओग का वर्णन जरूरी होता है, कभी आदेश का वर्णन जरूरी हो जाता है। क्योंकि जैसी विषय की आवश्यकता है उस प्रकार से समझाएंगे। देखो, सब जगह पर अगर यही व्याख्या लेकर के, अब एक बार हमने पढ़ ली, इतने सारे विस्तार से पढ़ ली, अब कल वापस मुझे इर्यापद शुद्धि के बारे में बोलना है, तो मैं क्या फिर से उस चीज को निकाल करके बैठूंगा? आगे ही नहीं बढ़ेंगे। मतलब विषय और समय की अपेक्षा से आपको विस्तृत कथन लेना है या संक्षिप्त कथन लेना है, ये भी देखना पड़ता है। किस अपेक्षा से आप कथन कर रहे हो, इस अपेक्षा से आता है। इसीलिए मुख्यतः से तीन चीजों को अगर हम लोग देखेंगे तो योनि स्थान, ये मुख्यतः से उत्पत्ति की अपेक्षा से है। और अगर हम स्थावरों की चर्चा करेंगे, और ये मुनि महाराज की अपेक्षा से प्रकरण है, मतलब चारों प्रकार की हिंसा का जहां पर त्याग है, वहां पर स्थावर अपनी जगह से इतरत्र विचरण नहीं करते हैं। मतलब उनका योनि स्थान, जीव स्थान, ये एक ही बना रहता है। और जीवाश्रय शब्द देने की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि अभी वहां पर जीव नहीं है, किंतु यहां पर किसी भी समय आंखों से नहीं दिखे ऐसे जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। वो जीवाश्रय की अपेक्षा से वो स्थान, वो वाले स्थान यहां पर उन्होंने कवर किए हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी जगह होती है, 2 दिन से पानी गिरा हुआ है, अभी तो मुझे आंखों से तो कुछ वहां पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसके ऊपर चलेंगे और अगर फिसलन समझ में आ रही है तो समझेंगे कि यहां पर काई लग रही है। काई, साक्षात काई दिखने के लिए कुछ समय जाना पड़ता है, पर उसके पहले स्पर्शनेंद्रिय ने मुझे बता दिया कि यहां पर फिसलन है, मतलब यहां पर काई की शुरुआत हो चुकी है, ये जीवाश्रय बन गया, है ना। और वो हमेशा योनि स्थान होवे भी, ये जरूरी नहीं है। अभी अभी पानी गिरा है, अभी अभी पानी गिरा है, छना हुआ पानी है, अंतर मुहूर्त तक तो कुछ होना ही नहीं उसमें। अलग देखो, मतलब यहां पर आचार्य भगवान ने विस्तृतता से सारी चीजों को लेने की अपेक्षा से, और जब कोई ग्रंथकार होता है, जब वो लिखता है, तो कहीं पर संक्षिप्तता, जैसे उमास्वामी महाराज ने जब तत्वाद सूत्र लिखा, तो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आशय भरना, ये एक वहां पर तरीका लगाया गया। जहां पर वृत्ति लिखी जाती है, वृत्ति का अर्थ होता है जितना विशद कर सको उतनी वृत्ति। जैसे तत्वार्थ वृत्ति आदि जहां पर कही जाती है, तात्पर्य वृत्ति आदि जहां पर ग्रंथ लिखे गए हैं, वृत्ति में क्या होता है, वहां पर उसको विस्तार, क्योंकि विस्तार जरूरी होता है अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि वाले जितने भी शिष्य होते हैं उनके लिए। तो ये इस प्रकार से ये कथन है, इसलिए उन्होंने तीनों शब्द यहाँ पर रखे हुए हैं। मतलब प्रश्न मूल आपका यही था कि तीनों की क्या जरूरत है, तीनों की जरूरत। उसमें आप जीवस्थान और जीवाश्रय, जीवाश्रय ये जो है त्रिकालवर्ती, और जीवस्थान वर्तमान, इस अपेक्षा से कथन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चंदा जवारिया जी। वंदन भैया जी, हम छाया से धूप में जाते हैं, अभी सर्दी में तो जाते हैं, बार बार जाना और आना करते हैं, तो इससे जीवों की विराधना होती है। हम्म। प्रश्न क्या है? हमारा ये प्रश्न है, हम जैसे भी छाया में बैठे हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठंड लग रही तो धूप में चले जाएंगे, बिल्कुल। 5-10 मिनट बैठ के वापस अंदर आ जाएंगे, तो हम्म। इससे जीवों की विराधना होगी। होगी, क्यों नहीं होगी, होगी, है ना। अगर आप प्रश्न ये करो
कि इससे कैसे बचे, तो फिर उसके ऊपर चर्चा अलग से हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ की अपेक्षा गृहस्थ को उत्तर देना पड़ेगा, है ना। मुनि महाराज के तो कपड़े है, गृहस्थ के हिसाब से ही। मुनि महाराज के तो वस्त्र है ही नहीं है, तो वस्त्रों में जो जीव अटके पड़े हैं उनका तो परिमार्जन करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ऐसी चीजें गृहस्थ को पॉसिबल नहीं है, इसलिए गृहस्थ को ये इतनी लेवल तक चीजें नहीं बताई। जैसे जैसे ऊपर की प्रतिभाओं में चढ़ेगा उस तरीके से उसके वस्त्र भी बदलते जाते हैं, उसकी आवश्यकताएं भी बदलती जाती है, परिग्रह का भी प्रमाण आदि जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए। अभी आपने बताया था ना, इसके हिसाब से मैंने, आपने कहा ना धूप छाया करते हैं अपन इसके हिसाब से। बिल्कुल, हम इतना कर सकते हैं, सावधानता पूर्वक उन जीवों की रक्षा होने के भाव मेरे मन में करके एक कायद सर्ग तो जरूर कर सकते हैं, उतनी सावधानी रख सकते हैं पक्का। ठीक है, चलिए। डॉक्टर बैना दीदी। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। मैं पूछ रही थी कि जैसे बारिश के टाइम पे है या सवेरे ओस पड़ती है और फिर उसके बाद सड़क के ऊपर है ना काई जम जाती है, उसे थोड़ी सी मतलब फंगस और ऐसे जमी हुई रहती है। हम्म, अभी वो अगर सपोज अपन 12 बजे घूमने गए, सवेर से वो थी और 12 बजे घूमने के लिए गए और वहां पे काई जम रही है, उसके ऊपर पाँव रख दिया, तो वो उस समय तक उसके अंदर जीव रहेगा क्या? देखो जीव तो वहां पर उत्पन्न होते ही रहते हैं। जब तक योनि योनि मार्ग बना हुआ है जीव उसमें उत्पन्न होते रहेंगे। अगर पहले के जीव अगर अपनी आयु पूर्ण करके निकल भी जाते तो आयु उसमें तो होते ही होते हैं। अगर श्रावक की अपेक्षा से वर्णन है, मुनियों की अपेक्षा से, तो मुनि अपनी अपनी चर्या को संभालते हुए इर्यापद से ही चलेंगे। अगर श्रावक की अपेक्षा से वर्णन है, तो अगर हम लोग बिल्कुल सेंसिटिव होकर के मन से अगर ऐसी चीजों से बनना बचना चाहते हैं, तो जो घूमना वगैरह करना है आवश्यकता की अपेक्षा से ही घूमना करना है, और सेहत आदि के लिए जो घूमना है वो घर में भी टहल सकते हैं। नहीं, पर सवेर से धूप इतनी तेज आ रही थी तो उसमें से तो जीव का उस खत्म हो गए होंगे ना वो तो वैसी तब तक। जरूरत नहीं है, नहीं 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 नहीं। धूप, देखो, जो जीव धूप में जिंदा नहीं रहते वो धूप आने पर मर जाते हैं, कि हाँ, जो जीव धूप में जिंदा रहते हैं वो तो पनपेंगे ही पनपेंगे। उसमें जो फंगस होगी या ये जो काई जम रही है उसके अंदर जीव पनपेंगे बाद में, इतनी धूप होगी तब भी। आप तो सिर्फ काई और फंगस की बात कर रही हो। काई के आश्रय से भी तो जीव आएंगे जो धूप में रह सकते हैं, अच्छा। क्यों नहीं आएंगे। काई है, वहां पर गीलापन है, उसमें मिट्टी आ रही है, धूल आ रही है, इनमें से और अलग अलग प्रकार की योनियां बन रही है वहां पर। और उन योनियों में ऐसे भी जीव पनप सकते हैं जो धूप में जिंदा रह सकते हैं, रादर धूप में ही ज्यादा जिंदा रह हो सकते हैं, उनके लिए धूप अनिवार्य है। तो धूप आने मात्र से सारे के सारे जीव खत्म हो जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो धूप वाले जीव रहेंगे उसके अंदर धूप वाली साथ जीव में। रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। धन्यवाद। प्रबोध जी। गंगवाल जी। बंदना भैया जी, हाँ। ये इरियापद समिति में 4 हाथ चलने का जो प्रमाण दिया है वो 4 हाथ ही क्यों है, 5 या 3 क्यों नहीं? क्योंकि आंखों की क्षमता उसकी अपेक्षा से ही वर्णन है। कितने बड़े जीव आप देख सकते हो, कितना स्पष्टता से देख सकते हो, हमारी कदकाठी कितनी होती है, आंखें हमारी जमीन से कितनी दूर होती है, ये सब सोच करके 4 हाथ दे दिया गया है। उसका एक गणित आता है, खड़े रह करके तो आप कहाँ तक देख सकते हो, उसका गणित है, उसके उसमें से 4 हाथ निकलता है। अच्छा। ठीक है। अर्चना दीदी। हाँ, वंदना भैया जी। अच्छा प्रश्न ये था। आज के आपके इतना विस्तार में बताने के बाद हम लोग जो घर गृहस्थी में काम करते हैं, ओस करने की मतलब ऐसा भयभीत सा हो रहा है मन। पता भी था हर चीजों की रक्षा के लिए ध्यान देते हैं, समझते हैं, लेकिन आज का आपका सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कुकर उठा के जमीन में भी रखना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ठंडे से गर्म रखना। आपने बहुत सुंदर ये बात कही है, सब स्वाध्याय करके स्वाध्यायों के मन में इस प्रकार की भयभीतता होती है और इसी को संवेग कहते हैं। और संवेग दृष्टि का ये एक लक्षण है कि संवेग होता ही होता है, किंतु गृहस्थ अवस्था छोड़ी भी नहीं जा सकती है, गृहस्थ के आरंभ जो है उसको छोड़े भी नहीं जा सकते हैं। और इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने हमें बहुत बड़ा मंत्र दिया है श्रावकों के लिए, दानम पूजा मुखो।
जो हमारे जी 6 आवश्यक बताए गए हैं श्रावकों के, ये प्रतिदिन बिना चूके जैसे भोजन पानी शरीर को देते हैं वैसे आवश्यक होने ही चाहिए। जी देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग और दान, ये 6 आवश्यक है। इसमें कहीं पर भी कमी नहीं होनी चाहिए। दान हर रोज 1-1 रुपए निकालने से मैं 100 रुपए एक बार निकालता हूं, ऐसा बोल करके दान के बारे में आप निकाल सकते हो, किंतु हर रोज जो दान की भावना है उस दान की भावना से चूकना नहीं चाहिए। जी जो तप हर रोज करने की भावना है, रस त्याग हो, बाह्य हो, आंतरिक तप हो, स्वाध्याय की भावना है, उनसे चूकना नहीं चाहिए। भले 10 मिनट करो, भले 1 घंटा करो, बट वो स्वाध्याय हर रोज का, जितना हम लोग अपने आत्मा को मलिन करते हो, हर रोज का हर रोज धोने का कार्य करना ही चाहिए। जी भैया ठीक है, और वही हमारे लिए मार्ग है। नहीं तो महाव्रत लेकर के संग में रह नहीं, जाओ। सही बात है वो भैया इतना आसान भी नहीं होता, हर एक के लिए जिम्मेदारियां जी होती। गृहस्थी में आधे छोड़ करके नहीं जा सकते, बहुत सारी बातें हैं। खैर चलिए, जी धन्यवाद भैया। क्योंकि ये आपका एक प्रातिनिधिक प्रश्न करके मैंने लिया अर्चना दीदी आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाद में होता क्या है कि संयम मार्गना पढ़ते पढ़ते भाव इतने उठकर, अरे आगे तो अनुव्रतों का वर्णन आने वाला है, प्रतिमाओं का वर्णन आने वाला है। जो दूसरी प्रतिमा में है वो तीसरी चौथी को सोच करके वो इतना व्याकुल होता है कि मैं कब जाकर के तीसरी चौथी पांचवी ले लूं। और जो एग्जिस्टिंग आजू बाजू का वातावरण बना हुआ रहता है, रोजमर्रा की जो चर्या बनी रहती है, अभी भी जितनी जिम्मेदारियों के साथ होते हैं, शरीर जिस प्रकार का लगा हुआ है, उम्र क्या हो चुकी है, परिवार किस प्रकार से अनुकूल है, ये सभी को देखते हुए आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। और वहां पर फिर वो तड़प ज्यादा हो जाती है। हमारा काम स्वाध्याय से आकुलता बढ़ाना नहीं है, स्वाध्याय से इन आकुलताओं के ऊपर मात करना है। हमें जो नहीं होता है ऐसा मार्ग ढूंढना है कि जो किसी भी हालत में हम उसको, उस मार्ग को हम लोग पा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज मैं प्रतिभा नहीं ले सकता हूं, आज मैं अनुव्रत को नहीं ले सकता हूं, आज मैं सूतक पातक को, या आज मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है मुझे आधुनिकता के विचार की अपेक्षा से, मासिक धर्म में छूताछूत हो रही है, मैं अपने व्रतों को नहीं निभा पाऊंगा। जाप्य तो कर सकता हूं, स्वाध्याय तो कर सकता हूं। ये अपने अशुभ कर्मों का उदय समझ लेना कि हमारा भाव तो बन रहे हैं किंतु हमें अनुकूलता नहीं मिल रही है। हम ऐसे परिवार में अटके पड़े हुए हैं, हम ऐसे समाज में अटके पड़े हुए हैं, या फिर हम ऐसे शरीर में अटके पड़े हुए हैं कि जो हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, अनुकूल नहीं हो पा रहा है। पर उसकी जगह पर, अरे वहां पहुंचने के, आत्मविशुद्धि करने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक अगर छूट गया, दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया, और 3 खुल जाते हैं। उन 3 की तरफ ध्यान दे दो। आकुलता करके बैठोगे, आर्त ध्यान होगा। हमें आर्त ध्यान में नहीं रहना है, उन बाकी तीनों को लेकर के हमको चलना है अपने आत्म विशुद्धि की तरफ और धर्म ध्यान की तरफ। भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? संयम मार्गणा को पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना ही रखना है। बहुत सी चीजें ऐसी आएगी सामने की जिसको करने का मन करेगा, पश्चाताप होगा मैंने क्यों नहीं किया अब तक, और अभी नहीं कर सकता, वो बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि सामने से जितना भी वर्णन आ रहा है वो सारा वर्णन प्रॉफिट वाला वर्णन है। ये करेंगे तो इतना प्रॉफिट, वो करोगे तो उतना प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है हमको, हम नहीं ले रहे उसको, कोई बात नहीं। दुकानदारी चलाने के और भी अन्य मार्ग होते हैं, ठीक है ना? तो ये बातें समझ में आ रही है? क्योंकि 2 चीजें ऐसी है, स्वाध्याय और नाम माला जाप्य, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जिसको आपको, जिसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। सामायिक प्रतिक्रमण करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है? किसी को बिना बताए, किसी को डिस्टर्ब ना किए, अपने अपने बिस्तर में सुबह 5 बजे उठ करके बैठ करके आप अपनी सामायिक कर सकते हो, आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, आप जाप्य कर सकते हो। दिन में आप अपना समय निकाल करके, अगर घर वालों की अगर अपेक्षा है कि आप थोड़ा घर गृहस्थी में भी अगर आप काम बटाए, मार्केट से सब्जी लेकर के आए, घर में थोड़ा चूल्हे चौके में भी ध्यान दें, बच्चों की तरफ ध्यान दें, ये सब करके 20 मिनट की स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं। और घर वालों को इतना तक बोलना चाहिए कि दोपहर का 1.5 घंटा मेरा, उसमें मैं किसी के नहीं सुनूंगा, ये बोलने के लिए भी आना चाहिए।
और वो 1.5 घंटा आप अपना अपना दे ही रहे हो। तो ये इस तरीके से आपको अपने आत्मा का कल्याण करना है, बहुत सारे मार्ग है। ठीक है, चलिए और आगे इरियापत शुद्धि में क्या कहते हैं देखते हैं। भगवती आराधना में इरिया समिति की विशेषताएं कही जा रही है। शीत और उष्ण जंतुओं को बाधा ना हो, इसलिए शरीर का प्रमार्जन करना चाहिए। डॉक्टर महिला दीदी, आपके प्रश्न का पहला ही उत्तर पहली लाइन में आ गया। देखो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं शीत और उष्ण जंतु। उष्ण जंतु का अर्थ होता है ऐसे जीव जो उष्णता में पनपे, शीत मतलब जो शीत में पनपे। ऐसे दोनों प्रकार के जीव होते हैं। वो अगर शरीर के द्वारा उस शरीर के आश्रय से आते हैं, इसलिए शरीर का प्रमार्जन करना चाहिए। सफेद भूमि या लाल रंग की भूमि से प्रवेश करना हो, अथवा एक भूमि से निकलकर दूसरी भूमि में प्रवेश करना हो, तो कटी प्रदेश से नीचे तक सर्व अवयव पिच्छिका से प्रमार्जित करने चाहिए। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ अगर कोंकण एरिया में चले जाओगे, या फिर कोंकण के नीचे आप कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक की तरफ, पश्चिम किनार पट्टी की तरफ चले जाओगे, वहां पर लाल मिट्टी होती है। और भी कहीं होगी, पर हमने ज्यादातर लाल मिट्टी वहां देखी है। अगर हम हमारे पश्चिम महाराष्ट्र को छोड़ करके और थोड़ा सा आप ऊपर घाट की तरफ आओगे, तो काली काली, बिल्कुल काली मिट्टी देखोगे। और अंदर चले जाओगे तो भूरी मिट्टी दिखेगी। तो क्षेत्र के अपेक्षा से मिट्टी या क्षेत्र भी बदलता है, और जैसे क्षेत्र बदलता है वैसे उनमें पनपने वाले जीव भी बदलते हैं। मुनियों को तो यहां तक बताया गया कि एक प्रकार की भूमि से दूसरे प्रकार की भूमि में प्रवेश करना हो, तो कटि प्रदेश से नीचे जो अवयव भूमि से नजदीक होते हैं, पाव, जंघा आदि, उनको परिमार्जित करना चाहिए। ऐसी क्रिया ना करने से विरुद्ध योनि संक्रमण से पृथ्वी का एक जीव और त्रसकाई जीवों को बाधा होगी। कारण भी बता दिया। क्या कहते हैं, शब्द लगाया भगवान ने यहां पर, ऐसी क्रिया ना करने से विरुद्ध योनि संक्रमण होगा। मतलब जो जीव जिस प्रकार की योनि, जिस प्रकार के क्षेत्र में पनप सकते हैं, उनको आपके शरीर के द्वारा उठाकर आप, आपके पांव में धूल लगती है, धूल में वो जीव रहते हैं, और वही धूली जाकर के दूसरे धूली में मिलती है, तो वो वैसी जगह पर नहीं पनप पाएंगे। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, प्रयास किए जाते हैं। और ये पृथ्वी का एक जीवों की बात नहीं चल रही है। ये हुआ सीसीटीवी का अब मिला है। इस प्रकार से पृथ्वी का एक जीवों की सिर्फ चर्चा नहीं चल रही है, तो चर्चा पंचेंद्री की भी होती है। सभी प्रकार के मत्स्य सभी प्रकार के जल में जीवित नहीं रह सकते हैं। जो खारे पानी के, समुद्र के पानी के लिए जो बने हुए हैं, वो नदी के मीठे पानी में नहीं रहते, अलग अलग होते हैं जीव। जो जीव ठंडे प्रदेशों में रह सकते हैं, वो उष्ण प्रदेश में नहीं रह सकते। आप भले वहां से पेंगुइन को उठाओ, यहां पर आपके जू में रखो, थोड़े दिन रहते हैं, पनप नहीं पाते हैं। चीता को उठा लिया, पता नहीं कहां से, कौन से केनिया से वगैरह ला करके यहां पर लगा दिया, कितने चीते बच जाएंगे। अब तो भी अधिवास उनका भारत में था करके, थोड़ा तो उनके लिए अनुकूल वातावरण है। सफेद शेरों को उठाया जाता है, कहीं दूसरी जगह स्थलांतरित किया जाता है, 5-6 महीने रहते मर जाते हैं। ये क्या है, विरुद्ध योनि संक्रमण। ठीक है, और इसीलिए ये नहीं। और ऐसी ही बातें बीज के बाद वनस्पति के साथ भी होती है। कोई भी वनस्पति कहीं से उठाकर कहीं भी लगा दे तो नहीं चलता। मैं कल सोचू पूना में केसर की से खेती करूं। कश्मीर गए थे, वहां पर केसर की खेती देखी, बहुत अच्छे अच्छे उसके पुष्प लगे। बोले वहां से बीज लेकर के आते और हमारे पूना में लगाते, नहीं आते। आएंगे क्या, नहीं आएंगे। मीठे मीठे संतरे कहाँ उगते हैं, हाँ, अंजलि दीदी को पूछना, वहां नागपुर में होते हैं। सभी संतरों में वो बात नहीं आएगी। ये इस प्रकार से सभी प्रकार के जीवों में ये होता है। बस ये मनुष्य ऐसा है, मनुष्य एक ऐसा है, भारत में जन्मा और जाकर के पूरा का पूरा अमेरिका में जाकर के बस गया। पर इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये सारा का सारा आर्यखंड का ही तो भाग है। सारा का सारा आर्यखंड का ही तो भाग है। आर्यखंड से निकल करके फिर विदेह में तो जा ही नहीं सकेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, फिर मनोरंजन हो जाता है। बस आगे कह रहे हैं, जल में प्रवेश करने के पूर्व साधु हाथ पांव आदि में लगे हुए सचित्त और अचित्त धूलि को पीछे से दूर करे।
सचित्त भी धूली होगी, अचित्त धूली होगी तो भी सबको निकालेंगे। अचित्त धूली को क्यों निकालेंगे? अरे अभी अचित्त है, उसको किसी और के साथ में संक्रमण हो जाए तो उसमें फिर से जीव आ सकते हैं। तो इस प्रकार से योनि को नहीं बना के रखेंगे। और इसके पश्चात ही जल में अगर प्रवेश करने की बात आती है तो उसके बाद ही जल में प्रवेश करें। जल से बाहर आने पर पांव सूखने तक जल के समीप ही खड़ा रहे। अभी कौन पूछ रहा था? हर्षदा दीदी पूछ रही थी, दीदी प्रयास मत करना। हाँ, बाथरूम से निकल करके 15 मिनट बाथरूम के दरवाजे में खड़ा रहना पड़ेगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे क्या हो गया आज इसको करके। ठीक है ना? ये सब नहीं कर सकते गृहस्थ। पांव सूखने तक दरवाजे पे खड़े रहो बाथरूम के, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, नहीं चलता। चलो, साधु के लिए बताया है ये। आगे कहते हैं, वही जल के समीप खड़ा रहे, विहार ना करे। बड़ी नदियों का उल्लंघन करने का कभी प्रसंग आवे तो नदी के प्रथम तट पर, जहां से नदी का उल्लंघन करना है वहां के प्रथम तट पर सिद्ध भक्ति करे, सिद्ध वंदना करे और प्रत्याख्यान करे। मन में एकाग्रता धारण कर नौका पर आरूढ़ हो जावे और दूसरे तट पर पहुंचने के बाद जो अतिचार लगा हुआ है नदी को उल्लंघन करने का, नदी को क्रॉस करने का, उसका अतिचार के नाश करने के लिए कायोत्सर्ग करे। प्रवेश करने पर अथवा बाहर निकलने पर यही प्रकार, इसी प्रकार की आचरण करना चाहिए। सिद्ध भक्ति आदि जो बताया गया है, प्रत्याख्यान आदि, ये उतरने के पश्चात भी करना चाहिए। जो गीली है, हरे तृण आदि से व्याप्त है, ऐसे पृथ्वी पर गमन नहीं करना चाहिए। ईरिया समिति के अतिचारों में भगवती आराधना में कहा गया है, क्या क्या अतिचार लग सकते हैं? सूर्य का प्रकाश मंद हो जावे तो गमन करना। सूर्य का प्रकाश मंद हो जाए तो गमन करना। कभी कभी साधु को करना पड़ता है इच्छित स्थल पर पहुंचने के लिए, फिर जाकर के प्रायश्चित ले लेते हैं। अनिवार्य हो तो अलग बात है। जहां पाव रखना हो वो जगह नेत्र से अच्छी तरह से ना देख करके हड़बड़ी में पाव रख देना। इतर कार्य में मन लगाना, गमन करते वक्त इधर उधर की बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए चलना, ये सारे जो है ये इरिया समिति के अतिचार कहे जाते हैं। तो आज आपका समय पूरा होने जा रहा है। कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, उनको लेते। यहाँ पर इरियापद शुद्धि का, इरिया समिति का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। यहाँ से आगे वाक शुद्धि, भाषा समिति, इनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। ठीक है? हाँ, संगीता दीदी पूछिए। वंदना भैया, हम्म। तो ये नदी के प्रथम तट पर सिद्ध वंदना करे और प्रत्याख्यान करे ऐसा लिखा है, तो प्रत्याख्यान यानी पचखान और त्याग, क्या कैसा लेना है? प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ तो त्याग ही है। अब किस चीज का त्याग करे? जैसे नदी से उल्लंघन होकर के वहां पर पहुंचने तक, ये एक प्रकार का उपसर्ग। ये देखो, साधु की हर रोजमर्रा की जो चर्या होती है उसमें ये बाधक चर्या बन गई है। और ये बाधा वाली चर्या जब तक पूर्ण नहीं होती है उसको उपसर्ग जैसा समझ करके इससे बाहर निकलने तक चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान तो पहले किया ही किया गया है। अब फिर से और एक बार इस तरीके से भी और भी चीजों का आप चाहिए तो प्रत्याख्यान कर सकते हैं। जैसे कि शिष्य है, को भी है, उसका भी आप लोग वहां पर प्रत्याख्यान कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। चलिए, अब अगर अभी आचार्य महाराज यहाँ पर नहीं है तो आचार्य महाराज होते तो और भी इसके ऊपर विस्तृत कर सकते थे, क्योंकि देखो जो जो प्रकरण मुनि महाराज की अपेक्षा से उसको मूलाचार आदि का जो ज्ञान अलग भगवती आराधना में ये प्रश्न आया है, तो वहां जो विस्तार चल रहा है उस विषय का, उतना विस्तार गोमटसार जीव कांड में नहीं होगा। तो उन उन ग्रंथों में जो जो आया है बस थोड़े 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 वहां से करके, क्योंकि हम लोग संकलन करते हुए चल रहे हैं उस विषय को, तो जितना जितना आ रहा है उतना। और मैं अधिक भाषण नहीं करना चाहूंगा उसके ऊपर। एक तो मुनिचर्या का विषय है और दूसरा उन ग्रंथों का संपूर्ण आकलन होना भी जरूरी है विषय के थैंक लिए। यू भैया। ठीक है, चलिए। और कोई? चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय में इस प्रकार से इरिया समिति। पूर्णिमा दीदी, ऐसा करोगे तो मुझे लग रहा है आशीर्वाद दे रही हो। या तो आप हैंड रेस का बटन दबाओ, हाँ, नहीं तो ठीक से हाथ ऊपर करो, मुझे नहीं तो समझेगा नहीं। ठीक है ना? चलो, हाँ बताओ। भैया जी वरना, भैया जी मैं यूं कह रही थी कि हमारे यहाँ फरवरी में पंच कल्याणक है। हाँ दीदी, और बाद आजकल बाद में चर्चा करते हैं, बिल्कुल उसकी चर्चा करेंगे। अभी अगर कोई तो प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, तो वहाँ प्राकृत की भी विद्वान गोष्ठी होने वाली है।
तो कभी आप पधारे तो इसलिए मैं फिर नहीं कह ठीक रही है, हम थी। जरूर चर्चा करेंगे और आनंद होगा मुझे, ठीक है ना। अभी क्या कि अभी फरवरी में है। विषय के, अगर अभी विषय का समय चल रहा है तो विषय पर चर्चा करते हैं। और कोई प्रश्न है इसके बारे में? चलिए, तो आज के स्वाध्याय को इतना ही। चलो अगला हाथ आ गए, शोभा चूड़ीवाल दीदी, प्रश्न है एरिया समिति के ऊपर तो पूछिए। नहीं, जय जिनेन्द्र भैया जी। एक मिनट, अगर एरिया समिति पर प्रश्न नहीं है तो बाद में चर्चा करेंगे। एरिया समिति पर प्रश्न है? नहीं, आपका फोन नहीं लग रहा, मैंने 2-3 बार अरे फोन एरिया लगाया। समिति पर प्रश्न है तो चर्चा करेंगे दीदी, अभी ऐसी इतनी सारी चीजें मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।